हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। देखिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होता है वो कैसे होता है, तो उसको हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, कई सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से ये पता लगता है कि मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो कि क्लोज्ड वेसल में कैरिड आउट होती हैं वो कंप्लीट नहीं होती हैं। अब इन कंडीशंस में चाहे रिएक्शन इटसेल्फ स्टार्ट हो या उसको इनिशिएट किया जाए, वो कुछ देर के लिए डिमिनिशिंग रेट पर कंटिन्यू करती हैं। मींस उसकी रेट कंटिन्यू डिक्रीज होती रहती हैं और अल्टीमेटली वो स्टॉप होने लगती हैं। अब इस केस में जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं लेकिन वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो इस केस में रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो वापस रिएक्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं और उनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के सिमिलर होती हैं। या हम कह सकते हैं जो बैकवर्ड रिएक्शन की रेट है वो फॉरवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाती हैं। जैसे अगर हम ए और बी को रिएक्ट करवाते हैं तो सी और डी बनते हैं। अब इनिशियल स्टेट में फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी और ए बी से सी डी बनेंगे। अब इनिशियल स्टेट में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट रहेगी और टाइम के साथ रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो प्रोडक्ट वापस रिएक्शन करके रिएक्टेंट ए बी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से एक कंडीशन ऐसी आएगी जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट इक्वल हो जाएगी। तो इसी कंडीशन को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब देखिए, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर जो रिएक्शन मिक्सचर का कंपोजिशन होता है वो दोनों तरफ सेम होता है। मींस हम ये पता नहीं लगा सकते कि हमने रिएक्शन रिएक्टेंट से स्टार्ट की थी या प्रोडक्ट से स्टार्ट की थी। तो इसी कंडीशन को या इसी स्टेट को हम स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो देखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसी डायनेमिक स्टेट होती है जिस पर फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट बैकवर्ड रिएक्शन के सिमिलर हो जाती है और इस टाइम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। अब फेज की बात करें तो इसके बेसिस पर केमिकल इक्विलिब्रियम या तो होमोजीनियस हो सकता है या हेट्रोजीनियस हो सकता है। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक ही फेज में होते हैं तो उसको हम होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट टू और मोर फेजेस में होते हैं तो उस केस में हम उसको हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। अब ये हो जाएगी रिएक्शंस जिनमें केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होता है। अब बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो देखिए, किसी भी गिवन टेम्परेचर पर केमिकल इक्विलिब्रियम को कैरेक्टराइज करने के लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज जैसे प्रेशर, कंसंट्रेशन, डेंसिटी या कलर की कॉन्स्टेंसी डिटरमाइन करते हैं। मींस जब केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाती हैं तो ये प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो जाती हैं। तो इसकी कॉन्स्टेंसी फाइंड आउट करके हम केमिकल इक्विलिब्रियम को कैरेक्टराइज कर सकते हैं या उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसको हम आइदर डायरेक्शन से भी अप्रोच कर सकते हैं। जैसे अगर हम ए और बी की रिएक्शन कराते हैं तो सी और डी बनते हैं। अब अगर हम सी और डी की रिएक्शन कराते हैं तो उससे ए और बी बनते हैं। तो इस डायरेक्शन के केस में भी हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज कर सकते हैं। अब अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन में कैटलिस्ट का यूज करते हैं तो उस केस में इक्विलिब्रियम की स्टेट जल्दी अटेन हो जाएगी। मींस जो कैटलिस्ट है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट को स्पीड अप कर देगा, लेकिन इक्विलिब्रियम की स्टेट में किसी भी तरह का चेंज नहीं आता है। और केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो उसका नेचर डायनेमिक होता है क्योंकि इसमें दो ऑपोजिंग रिएक्शंस होती हैं जो कि कंटिन्यूस एक्टिव रहती हैं।